ऐसा टाइम आपके पास भी आता है ना जब लगता है कि मुझे आता तो है बोलना, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो आपको ना ही सिर्फ इंग्लिश बल्कि एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बना देंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना क्योंकि लास्ट वाली टिप बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आता क्यों नहीं है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंग्लिश ना हमारे लिए एक बहुत कॉमन लैंग्वेज नहीं है। हमारे आसपास में इसका माहौल हमें मिलता नहीं। घर परिवार में, स्कूल कॉलेजेस में, दोस्तों के बीच में माहौल ना मिलने के कारण हमेशा से हमारे ब्रेन में ये मैसेज जाता है इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने ब्रेन में से इस इमेज को, इस थॉट को निकालूं कि इंग्लिश मुश्किल है। ये बहुत बेसिक चीज है, एक लैंग्वेज है जो प्रैक्टिस करने से, बोलने से बहुत आसानी से आ जाता है। सबसे पहली टिप, आप ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में यूज ही होने होते हैं उनको याद कर लो। देखो, ये एक सबसे बड़ा शॉर्टकट है क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम सिचुएशन में वहां खड़े होते हैं ना, फिर हम सोचने लगते हैं कि क्या बोला जाए, क्या ये गलत होगा, क्या ये सही होगा। इतने ही सोचने सोचने में वो सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। जैसे कि मान लो आप कॉलेज में गए, तो कॉलेज में जाते ही आप सबसे पहले दोस्तों से मिलते हो, टीचर से मिलते हो, तो ग्रीटिंग्स पहले से याद करके रखो अलग अलग तरीके से, जैसे कि हाय, हाउ आर यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हे हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। इससे जब आप एक दो बार लोगों के बीच में सेंटेंसेस बोल दोगे ना याद करके भी, तो भी आप देखना आपका कॉन्फिडेंस सीधा आसमान छूने लग जाएगा और फिर आप पाओगे ये सेंटेंसेस जो आपने याद करे हो ये तो बोल ही पा रहे हो, धीरे धीरे जो याद नहीं भी करे वो भी आसानी से बोल पा रहे। नाउ हियर कम्स द सेकंड टिप। यहाँ पर बाहर जो प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ एक बार में सब कुछ इंग्लिश में एक दिन बोलना शुरू करते हैं, पर ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हमें ना बहुत छोटा छोटा शुरू करना होगा। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप ना छोटे छोटे वर्ड्स से शुरू करो, वर्ड से फिर सेंटेंसेस की तरफ मूव करो, सेंटेंसेस भी छोटे छोटे, सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर अपनी बात रखो। सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल स्टेप से शुरू करो, बड़ा रिजल्ट नजर आएगा। थर्ड वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कॉन्फिडेंस के पीछे सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? जजमेंट, जो हम खुद ही कर लेते हैं अपने मन में कि लोग मुझे जज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल होता है इस चीज से राहत पाना, पर इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। लोगों के सामने बोलने से पहले अकेले में प्रैक्टिस जरूर कर। शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, ऑडियो को रिकॉर्ड करके बोलो, अपनी वीडियो बनाते हुए बोलो, लेकिन इंग्लिश में जरूर बोलो। इंग्लिश में जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही आपके लिए जो फियर है वो खत्म होता जाएगा। ज्यादा नहीं सोचना है, जो भी चीजें नजर आ रही है बोलो, जो हुआ था आज पूरे दिन में वो बोलो, कल क्या प्लान कर रहे हो वो बोलो, पास्ट में कोई घटना घटी थी उसके बारे में बोलो, आपके ड्रीम्स क्या है उसके बारे में बोलो, आप क्या अचीव करना चाहते हो उसके बारे में बोलो।